हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मोरिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप सभी को परसेंटेज प्रतिशत पढ़ाऊंगा। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद परसेंटेज कभी नहीं भूलेगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी इस पर कीजिएगा और इस चैनल को अपने व्हाट्सएप से शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके और भी दोस्त पढ़ सकें, इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, ओके। आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, परसेंटेज प्रतिशत क्या होता है। What is percentage? If any number is multiplied with 100, it is called percentage. किसी भी संख्या में 100 से गुणा कर दो तो वो परसेंटेज हो जाता है। ये इस कॉन्सेप्ट से हमें ये चलना है। ओके, यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। ओके, फ्लुएंसी आपको प्रैक्टिस के जरिए तेज करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो अभी ये जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि कोई भी नंबर या कोई भी फ्रैक्शन नंबर हो, बटा हो या कोई भी संख्या हो, उसमें 100 से गुणा करने पर हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने 1 ले लिया, यहाँ पर देखिए 1 को 100 से गुणा कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100% आ गया। 1/2 लिया, इसको 100 से गुणा कर दिया तो क्या आ गया, 50%। ठीक है, इसी तरह कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 1/4 ले लीजिए, इसे 100 से गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 2 8 और 2 कैरी है, 4 5 20, 25%। ओके, 1/4 का 25%। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ये आसान तरीका है। ओके, और इसी प्रकार प्रतिशत से फ्रैक्शन में, ये तो हो गया कि फ्रैक्शन से प्रतिशत में या किसी भी नंबर को प्रतिशत में कैसे बदला जाए, और प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए ये भी देख लीजिए। मान लीजिए कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी प्रतिशत है, जैसे 12/1/2%, इसे कैसे बटे में बदला जाए। ठीक है, इसे बटे में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। तो पहले इसे प्रॉपर परसेंटेज में लिख लीजिए। 12 2 24, 25/2 और इसमें 100 से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया 25 4 100, 1/8। ओके, तो इसी तरह से प्रतिशत को बटे में बदल सकते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये 2 तरीके समझ में आ गए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये अंकगणित का जड़ है। परसेंटेज जो है अंकगणित का जड़ है। यदि परसेंटेज आपने समझ लिया तो अंकगणित पर आपका कमांड हो जाएगा। इसके और चैप्टर्स जैसे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ओके, और चाल, समय, गति, ओके, ये सारे बहुत सारे चैप्टर हैं, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके, देखिए 100%, 1/2 को 100 से गुणा किया 50%, 1/3 को 100 से गुणा किया 33 1/3%, 1/4 को 100 से गुणा किया 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16 2/3%, 1/7 को 14 2/7%, 1/8 को 12 1/2%, 1/9 को 100 से गुणा करने पे 11 1/9। ठीक है, 1/10 को 10% कैसे आया, 100 से गुणा कर दिया 10%, 1/11 को 100 से गुणा करने पर 11 1/9%। ऐसे ही आप तकरीबन 1/30 तक परसेंटेज निकाल लीजिएगा। ऐसे टेबल बना लीजिएगा और उसे लर्न कर लीजिएगा। लर्न करने से क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपके दिमाग में तुरंत फिट रहेगा, ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो और निकालना कैसे वो हमने आपको सिखा दिया है। ठीक है, अब आइए इस पर आधारित प्रश्न करते हैं। देखिए, बोर्ड पर 4 प्रश्न दिए हैं, ठीक है, ये चारों अलग अलग तरीके से हैं। ठीक है,
इन्हीं को अलग अलग कॉन्सेप्ट पे है, हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न देखिए, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3, सॉरी अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करिए। मान लीजिए कोई संख्या है, उसी में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या क्या होगा। तो हम कॉन्सेप्चुअल पहले इसी परसेंटेज को निकाल लेंगे। दिया क्या है आपके पास 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% को जो है प्रतिशत को बटे में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या हो गया 16 × 48 × 50/3। ओके, और इसी को जो है आप क्या कीजिए, सौ से भाग दे दीजिए। 50 दूना 100, 1/6। संख्या क्या आ गया 1/6। ओके, तो ये जो 1/6, ये 6 जो है ये आपका आता है वास्तविक। ओके, अब ये इकाई में है, ये कॉन्सेप्ट है 1/6, ये 6 जो है 6 इकाई जो है यही वास्तविक संख्या है। और जो 6 का 16 से 2/3 क्या है 1 है। तो 6 में 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यदि आप 1 जोड़ोगे तो नया संख्या क्या बनेगा 6 और 1 7। ओके, यानी अगर किसी संख्या में 16 से 2/3% जोड़ा जाए तो उस कितनी हो जाएगी 7 यूनिट हो जाएगी। और वो 7 यूनिट किसके बराबर दिया हुआ है 4956, 4956 के बराबर। तो 1 यूनिट के बराबर कितनी संख्या हो जाएगी 7 7 49, 0 7/56। ओके, 708। एक इकाई के बराबर कितनी संख्या हो गई 708। तो ओरिजिनल संख्या क्या है, जो वास्तविक संख्या है 6 इकाई है। तो 6 इकाई बराबर 6 × 708, 6 8 48, 8 हासिल 4, 6 7 42। तो आपकी जो वास्तविक संख्या है वो है 4248। इसमें 16 से 2/3% क्या है 708। इसको इन दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा 4956। ओके, चेक करके देख लीजिए 4248 + 708, 8 8 16 6 5 7 2 आ गया ना। तो इस तरह से है। तो मुझे आपको समझाना है, ठीक है। यदि आप समझ जाओगे तो फटाफट लगा लोगे कि किसको देखना है, मेन चीज इस परसेंटेज को देखना है 16 से 2/3%। और प्रतिशत को बटे में करने के लिए मैंने बताया है, टेबल भी आपके पास है। देखिए 16 से 2/3 1/6, 1/6। 6 क्या होता है वास्तविक यूनिट, ये इकाई में हो जाता है, ठीक है। जब बटे में हो जाता है तब इकाई मानते हैं 6 इकाई। तो 6 इकाई का 16 से 2/3% क्या है 1। 6 में 16 से 2/3% जोड़ा गया, यानी 1 जोड़ा गया तो क्या हो गया 7। तो 7 इकाई बराबर कितना दिया है 4956। तो 1 इकाई बराबर क्या हो गया 708। तो 6 इकाई वास्तविक यूनिट है, वास्तविक इकाई है। तो 6 इकाई बराबर क्या हो गया 6 × 708, 4248। तो वास्तविक संख्या आंसर क्या हो गया हमारा 6248। और चेक करने का तरीका, ये दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, आंसर आपके सामने। समझ में आया, नोट कर लीजिएगा। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है लेकिन आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब देखिए प्रश्न दूसरा, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3 इसी संख्या से घटा दिया जाता है तो संख्या क्या बन जाता है 5670। तो वास्तविक संख्या क्या है। तो पहले जो है, पहले क्वेश्चन में जोड़ा गया था, इसमें घटाया जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इसमें भी बस माइनस कर देना है। इसको देखिए, सबसे पहले हम इसको कैच करेंगे 6 सही 2/3%। तो 6 सही 2/3% को बटे में कर लीजिए। देखिए 6 सही 2/3% को बटे में क्या लिखते हैं 6 सही 2/3% 1/15।
ठीक है। यदि नहीं आता है, याद नहीं है, तो आप ऐसे कर लीजिए, 6 त्रिक 18, 18 2 20/3 और 100 से भाग दे दीजिए। 0 से 0, 2 5 10, 1 आ गया ना। देखिए, अब देखिए ये 15 क्या है, वास्तविक इकाई है, ठीक है। और इसमें से इसका 6 से 2/3% क्या हो गया, 1 इकाई। अब इसमें घटाया जा रहा है दोस्तों, तो 15 में 1 घटाने पर, पहले प्लस हुआ था, अब माइनस हो रहा है। कितनी इकाई हो जाएगी 15 माइनस से, 14 इकाई। 14 इकाई, 14 इकाई किसके बराबर है, 5670, 5670, 5670। अब भाग दे दीजिए, 1 इकाई का निकाल लीजिए, 14 एकम 14, 14 चौक 56 और 14 पाँचे 70, 405, यानी 1 इकाई बराबर हो गया 405। तो हमारा वास्तविक संख्या क्या है, 15 इकाई। तो 15 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणे 405, 15 पाँचे 405, 15 पाँचे 75, 5 हासिल 7, 15 एकम 15 चौक 60, 15 पाँचे 75, 5 हासिल 7, 0, 15 0 0, 7 आ गया, 15 चौक 60, 6775। ये आपका आंसर है। एक बार और देखिए, अगर किसी संख्या का 6 से 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो संख्या 5670 बनता है। वास्तविक संख्या क्या है, तो इस प्रतिशत को देखिए, प्रतिशत क्या क्या दिया हुआ है, 6 से 2/3%। इसको बटे में कर लीजिए, बटे में क्या आ गया, 1/15। कैसे हुआ, 6 त्रिक 18, 18 2 20, 20/3। किसी भी प्रतिशत को बटे में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 20/100, 0 से 0, 2 5 10 और 2 3 5 15, 1/15। तो वास्तविक इकाई में हो गया 1/15। तो वास्तविक इकाई जो नीचे वाला होता है ये वास्तविक इकाई होता है, 15 हो गया। और इसका 6 से 2/3% 1 इकाई हो गया। घटाने पे प्रश्न में बोल रहा है घटाया जाए, तो घटाने पे क्या आ गया, 15 में से 14, क्या बन जाता है, 5670। तो 1 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 14 एकम 14, 14 चौक 56, 0, 4 14 पाँचे 70, 405। तो 15 इकाई बराबर कितनी संख्या हो जाएगी, इसे 405 से गुणा कर लेंगे, 6775। आंसर चेक करने के लिए आप घटा दीजिए, 6705 में से 405, तो आपका आ जाएगा 5670। ओके, तो इस तरह से तीसरा प्रश्न देखिए। हाँ, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो गया था, अब ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ा दी जाती है और टिकट का मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है, उसके राजस्व में कितना बढ़ोतरी होगी। यदि आप सिनेमा देखने जाते हैं तो आपको पता ही होगा, टिकट लेते हैं सिनेमा देखने के लिए। मान लीजिए आप गए और टिकट की बिक्री बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई, 57 से 1/7। टिकट की बिक्री बढ़ेगी तो उसका दाम भी बढ़ेगा, और दाम बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ जाता है 16 से 2/3%। तो उसके राजस्व में कितना फायदा होगा, ठीक है, कितनी बढ़ोतरी होगी, राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो देखिए, पहले तो टिकट और इधर मूल्य, पुराना वाला नया वाला, ठीक है। अब देखिए, पहले टिकट कितना है, 57 सही 1/7%। इसको बटे में करने के लिए ये कितना हो गया, अब देखिए 1/7 मतलब कितना होता है, देखिए यहाँ पे 1/7 का मतलब होता है 14 से 2/7%, 14 से 2/7%, यानी 4 से इसमें गुणा कर दिया जाए दोनों साइड, 14 चौक 56
और 4 दूनी 8, तो 56 सही 8/7%। और इसी को कैसे लिख सकते हैं, 56 प्लस 8/7, 8/7 को ऐसे लिख सकते हैं 7 एकम 7, 1 सही 1/7, ये हो गया 56 1 57, 57 सही 1/7, ठीक है, ये हो गया 57 सही 1/7%। ओके, तो यानी 57 सही 1/7% को इकाई में क्या लिखेंगे, 4/7, यानी ये मूल हो गया। पुराना वाला टिकट का दर कितना है, पुराने वाले टिकट क्या है, टिकट की इकाई है 7 और उसमें 4 बढ़ गया तो 7 4 11, नया वाला कितना हो गया 11। ओके, देखिए 57 सही 1/7% को बटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। टेबल याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/7, 14 सही 2/7% बन रहा है, ठीक है। और 14 सही 2/7 को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ टेबल याद कर लीजिएगा, थोड़ा जल्दी होगा, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। अब 14 4 56, 4 से गुणा कर दिया यानी 4/7 हो गया, ये यहाँ पे भी 14 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 14 4 56 और यहाँ पे 4 दूना 8 सही 1/7, इस 8 56 प्लस 8/7 को 7 एकम 7 सही 1/7, यानी 56 1 57 सही 1/7%, ये बन गया। तो पुराना वाला क्या है 7 और जो नया बढ़ा क्या है 4, तो 7 4 11, ये टिकट हो गया, ठीक है। और उसका मूल्य कितना बढ़ता है, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% को बटे में क्या लिखेंगे, देखिए 1/6, 1/6। यदि निकालना है आपको तो ऐसे कीजिए, 16 3 48 2 50, 16 3 48 2 50, 50/3, इसको 100 से भाग दे दीजिए, यानी 50 दूनी 100 आ गया 1/6। ऐसे इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब याद रहेगा टेबल तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है, तो आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। तो ये मूल्य जो है ओरिजिनल कितना हो गया, पुराना 6 हो गया और नया क्या है 1 यूनिट बढ़ गया, 6 7, ठीक है। तो पहले 7 टिकट थे, मूल्य प्रत्येक का 6 रुपये था, तो कितना दाम हो गया 7 6 42। नया जो है टिकट जो है 11 टिकट हो गए, 11 टिकट हो गए नए, और उनका रेट भी बढ़ के पर टिकट 7 रुपया हो गया, प्रति टिकट 7 रुपया हो गया, तो दाम कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 11 7 77 रुपये। तो राजस्व में कितने की वृद्धि होगी, वृद्धि होगी 77 माइनस 42 की, 77 माइनस 42, 7 2, 7 में से 2 जाएगा 5, 7 में से 4 जाएगा 3, यानी 35 रुपये की वृद्धि हो रही है। 35 रुपये की वृद्धि हो रही है कितने पे, 42 रुपये पे, पुराना 42 था, इसका प्रतिशत निकाल दीजिए, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, बटे को 100 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 7 5 35, 7 6 42, 500/6, 500/6 इसे काट दीजिए, और 6 8 48 2 20 हो गया, 6 3 18 2 2/3, ठीक है, 2/6 इसे भी काट दीजिए, ठीक है, यानी आपका आ गया 83 सही 1/3%। ओके, समझ में आया, डाल लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दिया जाए, 40% बढ़ा दिया जाए
तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कोई वर्ग है, उसकी भुजा 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो मान लीजिए भुजा क्षेत्रफल वर्ग का पुराना भुजा और ये नया वाला। पुराना भुजा कितना बढ़ा, पहले तो देखिए कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है, 40%। तो 40% ले लीजिए, 40% को बटे में कर दीजिए, 40 को 100 से भाग दे दीजिए, हो गया 2/5। यही हुआ ना, 2 दूनी 4 2 5 10, 2/5। तो पुराना मतलब ओरिजिनल जो है आपकी 5 इकाई भुजा हो गई, और नई वाली भुजा कितनी हो गई, 7। 5 में 2 जोड़ देंगे 7। क्यों, क्योंकि 5 का 40% क्या होगा, 2। ठीक है, तो ये वाला जो होता है ये मूल होता है, और जो बढ़ता घटता है ये जो न्यूमरेटर में होता है, ठीक है, अंश में, उसी को जोड़ते घटाते हैं। यही कॉन्सेप्ट है, इसी को ध्यान में रखिएगा। तो पुरानी भुजा 5 इकाई, नई भुजा 7 इकाई। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, 5 गुणे 5, 5 का वर्ग, ये 7 का वर्ग, 25, और ये क्या हो जाएगा 49। तो वर्ग में कितनी वृद्धि हो गई, 49 माइनस 25, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 2 गया 2, यानी 24 इकाई स्क्वायर इकाई की वृद्धि हो गई। तो 24 की वृद्धि हो गई कितने पे, पहले कितना था क्षेत्रफल 25, प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, 25 चौका 100, 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, 96%। ठीक है, 96%, 96% प्रभाव पड़ा। 96% वर्ग के क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ता है यदि वर्ग की एक भुजा 40% बढ़ा दी जाए। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। और भी प्रतिशत के 5-7 कंसेप्ट जो है अगली वीडियो में समझाऊंगा। सो प्लीज़ अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। सो आई एम गोइंग टू एंड अप दिस सेशन माय सेल्फ, गुड बाय, सी यू।